कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक, यहाँ हर घर में ये आंदोलन का आघात पहुंच चुका है। मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। उड़ीसा से आप आए हैं, कब से है आप? मैं आज आया हूँ। जब तक ये 3 कानून फेल नहीं होने के, जब तक हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे। 2 घंटे का काम है, सबके ट्रैक्टर में तेल गला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी या तो होश में आ जा, देश का विरोधी जेल में, अन्यथा विदेशों तक विरोध होगा। और विरोध तो वहाँ करेंगे क्योंकि वहाँ भी तो किसान है। आतंकवादी थोड़ी हम तो किसान भाई, अब सब तो भाइयों के साथ पड़े हैं, मिल के पड़े हैं, मिलजुल के सारी बरादरी। हमें यहाँ ऐसा माहौल लग रहा जाना हम अपने घर में ऐसे ही रहने लगे। हमने अब ये पक्के मकान बना लिए, अब इनके पास कोई असर नहीं पड़ता किसी बात का। 22 तक तो बैठना है, 24 और देखेंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये मैसेज जो है, ये मैसेज 10 महीने से बराबर घूम रहा है। किसान की जमीन छीनना चाह, किसान को कंगाल बनाना चाह, तो कौन बर्दाश्त कर लगा। किसानों के बच्चे विदेश में रहते हैं, वे भी आपका वहाँ इलाज करने का काम करेंगे। हमारे आने वाली नस्लें भी हैं जो, तो वे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। ये सरकार नहीं मानती जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो ये समझो हमारे आने वाली नस्ल हमें, उसे हम क्या जवाब देंगे। देखिए, मैं कैमरे पे दिखाना चाहूंगा, भारतीय किसान यूनियन का एक ट्वीट है। किसान अपनी मांगों के समर्थन में विदेशों की धरती पे भी आंदोलन कर रहे हैं। इंग्लैंड में, कनाडा में, कई देशों में इस बात का विरोध हुआ है। यहाँ के प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। पड़े इसीलिए हैं, जब ये काले कानून वापस नहीं होते हम जाएंगे नहीं, चाहे 2024 तक बैठना पड़े। कोई जबान निकाल ले, उसे बाहर कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब। हाँ, तो मतलब वे बोल नहीं सकते। किसान और मजदूर आया है 10 माह से 1 साल से इतिहास पलट जाएगा। नई सरकार बदली तो हमें इस बात का कुछ नहीं है। हमें तो कानून वापसी करा के और MSP पे कानून बनवा के, इससे पहले नहीं जाएंगे हम। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आज गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाना हमारा मकसद है कि 10 महीने के बाद में आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है और किस तरह से किसान यहां डटे हुए हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि आपको दिखाए, यहां टेंट अभी बरकरार है। 10 महीने के बाद भी जो स्थिति थी वो बरकरार, किसानों के यहाँ टेंट लगे हुए हैं, रात में सोने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, और जो किसान है वो यहाँ आते जाते रहते हैं। साफ तौर पर यहाँ पानी प्याऊ की व्यवस्था, जल पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का पूरा यहाँ ध्यान रखा गया है। यानी इस आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने के बाद भी आज भी स्थिति जस की तस है। किसानों के अंदर कितना जोश है ये भी समझेंगे। और राकेश टिकैत जो किसानों के नेता है गाजीपुर बॉर्डर पर, जिनके नेतृत्व में पूरा यहाँ आंदोलन चल रहा है, वो आज उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर भी उन्होंने हमला किया है। उस पर भी बातचीत करेंगे और किसानों से समझेंगे कि आज जो वो क्या सोचते हैं। 10 महीने बीत जाने के बाद उनके मन में आखिर सरकार से क्या क्या सवाल है, वो समझने के लिए बातचीत करूंगा सीधा। आइए, आप लोग बातचीत करते आइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा थोड़ा अपना पीछे। मलिक, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, वन संचालक गाजीपुर बॉर्डर। चौधरी साहब, आप लोग जो है पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं, लगातार आप लोग जो है टिकैत साहब के साथ में अक्सर देखे जाते हैं। अब 10 महीने बाद आप लोगों के मन में आखिर इस समय क्या चल रहा है कि आखिर सरकार तो आप लोगों की बात सुन नहीं रही। अब आप क्या सोचते हैं? नहीं, सरकार हमारी सुन नहीं रही और हम कोई, हमारी सोच अलग नहीं है कि हम यहाँ से बिना 3 कृषि कानून जो बनाए उन्हें वापसी किए बिना, MSP पे कानून बने बिना, बिजली बिल वापस हुए बिना और पाती पुराली फूंकने का कानून वापसी, ट्रैक्टर NGT तबार, ये सारी समस्या जब तक नहीं होती हम यहाँ से नहीं जाते। हमें यहाँ ऐसा माहौल लग रहा जाना हम अपने घर में ऐसे ही रहने लगे। हमारा कोई मकान चूता नहीं, कोई तूफान में उड़ता नहीं। जो तूफान आए, जो गर्मी आई, जो सर्दी आई, उन सब को झेलते हुए हमने अब ये पक्के मकान बना लिए। अब इनके पास कोई असर नहीं पड़ता किसी बात का। और हमें ये महसूस हो रहा कि जब तक ये सरकार नहीं मानती, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो ये समझो हमारे आने वाली नस्ल हमें, उसे हम क्या जवाब देंगे। हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं रहे। और मैं 10 महीने पहले जो जोश था वो जोश है क्या? जोश ऐसे का ऐसे ही है। हम आज भी ऐसे ही हैं, आज बल्कि और ज्यादा है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हों, हम जहाँ भी जहाँ
तो वहाँ जन सैलाब उमड़ पड़े। और आज ये आंदोलन यहाँ नहीं रहा कि यहाँ के जो लोग हैं यही जानते हैं। आज ये हिंदुस्तान में कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक यहाँ हर घर में ये आंदोलन का आघात पहुँच चुका है। इस आंदोलन को हर जन जान चुका है, हर जन जागृति हो चुकी है। बिहार से, बंगाल से, केरल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, यहाँ सब लोग जत्थे बना आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंट्स सब, यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा जत्था रहा। अब 27 तारीख का हमारा प्रोग्राम है भारत बंद का, इसलिए सब तैयारी में लगे हुए हैं। और 27 के बाद उसी तरीके से फिर यहाँ रोटेशन के आधार पर चलेंगे। जैसे हमने अपने जिलों में, यहाँ पश्चिम में, यूपी में इस तरीके से बना है कि हर ब्लॉक 10 आदमी और ट्रैक्टर 10 दिन। इसी तरीके से उड़ीसा के लोग यहाँ आए, बिहार के लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा हम तो रोटेशन के आधार पर आ रहे हैं, हम 50 आदमी चले हैं, 50 हमारे पीछे फिर आएंगे और हम इसी तरीके से चलते रहेंगे अपना रोटेशन। तो हर प्रदेश में रोटेशन बन चुका है, हर प्रदेश का आदमी यहाँ रोज मौजूद रह रहा है। आज भी मंच चल रहा है और मंच पर आप देखेंगे बिहार का, बंगाल का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु के सब लोग, तेलंगाना के सब लोग यहाँ रहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी समझूंगा। आखिर कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। उड़ीसा से आप आए हैं? कब से है आप यहाँ पे? मैंने आज आया हूँ। अगले दिन, पिछले दिन तो बहुत लोग, मैं उड़ीसा में आया हूँ और मैं आज आ रहा हूँ। मैंने 1 साल तक सोशल मीडिया में जुड़ा हूँ और गांव में हमारे जो उड़ीसा में लोग के आम आदमी है उनका बहुत रिएक्शन है। किस तरह से? गवर्नमेंट के ऊपर के जो है महंगाई के ऊपर रिएक्शन है, किसान का जो अनाज का मूल भाव नहीं पाता है उनका ऊपर भी ज़्यादा रिएक्शन है। और गाँव में देखेगा जो बोलता है दूसरा मीडिया जो बोलता है ना कुछ नहीं है, मुट्ठी में लोग है, बहुत लोग में इतना रिएक्शन में अगले दिन में देखेगा। मैंने तो सोचता लो ये सब माहौल आएगा 26 तक सरकार में नहीं रह सकता, पार्लियामेंट ऐसा माहौल भी आएगा। सब लोग इतिहास के खोल के देखना है, बीजेपी लोग जहाँ से सड़क में किसान और मजदूर आया है 10 माह से 1 साल के इतिहास पलट जाएगा ये माहौल। और लोग भी ज्यादा जो जितना दमन करेगा इतना आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा। आंदोलन जितना जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग क्या किस तरह का कार्यवाही कर रहे हैं अपने इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए? क्योंकि आप युवा है और गांव से लगातार आप लोग आते रहते हैं यहाँ। भाई साहब, जब तक ये 3 कानून फैल नहीं होने के, जब तक हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे। कहाँ से आते हैं? मुजफ्फरनगर से, सिसोली के पास गांव बसी कला है। गांव में आप लोग तो बहुत विरोध कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल करेंगे जी, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे जब तक विरोधी करे जाएंगे इसका। तो कैसे आप लोग रूटीन बनाया हुआ है आने जाने के लिए? कैसे आने जाने का रूटीन है, यहाँ पे रहने का इंतजाम है, सब कुछ है यहाँ पे। बस जैसा भी कुछ है हम साथ हैं। 10 महीने के बाद भी जोश बरकरार है और लोग भी है। आपसे भी बात करूंगा। आप लोग कैसी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं? 10 महीने बीत गए, बड़ा समय है, लंगर बराबर यहाँ चल रहे हैं, खाने पीने। लंगर तो देखा आपने घूम के 10 महीने से हैं तो पड़े इसीलिए हैं। जब ये काले कानून वापस नहीं होते हम जाएंगे नहीं, चाहे 2024 तक बैठना पड़े। 22 तक तो बैठना है, 24 और देखेंगे। अच्छा, बार बार सवाल यही उठते हैं आप लोगों के ऊपर। 2022 2024 आप लोग जब जिक्र करते हैं, 2022 में चुनाव विधानसभा का है, 2024 में केंद्र के सरकार चुनाव होने हैं, तो ये राजनीति वाली जब बात आप लोग करते हैं तो यह आरोप आप लोगों के ऊपर तो अभी तो हम उनसे प्यार से मना रहे हैं। भाई हमारे मान जो हम भी चलिए, बच्चा हमारे घर में पढ़े, हम सड़कों में पढ़े, पर उनके बात में दिमाग में बात नहीं बैठ रही है। मेरे साथ मलिक साहब भी है। अनिल मलिक जी, आप लोग जो है आते रहते हैं, देखते रहते हैं धरने पर 10 महीने से जो चल रहा है। अब आज राकेश टिकैत जी का भी एक बयान आ गया है सामने। उन्होंने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा है और कल 25 तारीख में नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे वहां पर तो उनका विरोध करे, वहां लोगों को आह्वान किया जा रहा है। तमाम किसान मोर्चा की ओर से इस तरह की वीडियो जारी हो रही है। तो आप लोग क्या मतलब इस मैसेज क्या जा रहा है इस चीज का? क्योंकि राजनीतिक बयान, राजनीतिक चीजें, प्रधानमंत्री का विरोध। देखो, सरकार, प्रधानमंत्री सरकार का हिस्सा है, सरकार उन्हीं के नेतृत्व में चलती है।
अगर वे देश में नहीं मानेंगे विदेशों तक उनका विरोध होगा। रही बात यहाँ के आंदोलन की, यहाँ तो एक ऐसा परिवार मिल रहा है, हिंदू भी मिल रहे, मुस्लिम भी मिल रहे, सिख भी मिले हुए हैं, सब लोगों का एक परिवार, अलग अलग भाषा के अलग अलग स्टेट के किसान हैं। अगर ये तो देश की बात है, अगर विदेशों में भी प्रधानमंत्री का विरोध करने की बात आएगी और कानून मनवाने की बात आएगी, वापसी कराने की बात आएगी, तो विदेशों तक भी विरोध होगा। और जहाँ तक किसान का प्रयास है, किसान के युवा अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है और देशों में भी किसान के युवा वहाँ झंडा उठाएंगे। ये आंदोलन खाली जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर इन पे बैठे या टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए इनका नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है, किसान के बच्चे बच्चे का आंदोलन है। जहाँ अगर बच्चे काम कर रहे बाहर विदेशों में या कहीं नौकरी पे, तो वे वहाँ अपनी नौकरी और काम करने के बाद फिर किसान का झंडा उठाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी या तो होश में आ जा, देश का विरोधी जेल ने, अन्यथा विदेशों तक विरोध होगा और वहां तक होगा जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश। एक ट्वीट जो है मैं अभी देख रहा था, भारतीय किसान यूनियन का एक ट्वीट है, देखिए मैं कैमरे पे दिखाना चाहूंगा। भारतीय किसान यूनियन का एक ट्वीट है और इस ट्वीट के जरिए जो है भारतीय किसान यूनियन ने ये कहा है कि कल जब वाशिंगटन में डीसी के अप्रवासी भारतीय किसानों द्वारा मोदी जी की अमेरिका यात्रा के विरोध में जो प्रदर्शन किया जाएगा उसका जो है उसका विरोध मतलब कर रहे हैं एक तरह से। ये फोटो भी एक नरेंद्र मोदी जी का लगा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पीएम मोदी। ये आप दूसरे रूप से भी कह सकते हैं कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में विदेशों की धरती पे भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को देश में नहीं विदेशों में भी समझाना चाह रहे, आप मान जाओ, और नहीं आपका इलाज यहाँ का हिंदुस्तान का किसान करेगा। और इसके साथ साथ अगर विदेशों में भी जाएंगे तो वहाँ के जो किसानों के बच्चे विदेश में रहते हैं वे भी आपका वहाँ इलाज करने का काम करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा आप भी आ जाइए। कहाँ से आए आप लोग? हम बची कला से आए हैं। अच्छा, आप लोग क्या देख रहे हैं? 10 महीने हो गए आंदोलन को, आप लोग कैसे देख रहे हैं? अभी क्या होने जा रहा है, क्या होगा? होगा तो कुछ भी हो सकता है, अगर कानून वापस नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के मन में क्या है? सरकार के खिलाफ आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आपके मन में क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोगों के मन में यही है कि हमारे आने वाली नस्लें भी हैं जो, तो वे भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। मतलब नस्लों को, आने वाले बच्चों को भी जो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है भारतीय किसान यूनियन की ओर से। राकेश टिकैत जी का भी वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से जो है राकेश टिकैत ने भी ये कहा है कि अमेरिका में दौरे पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और वहां किसान परिवार से जो लोग रहते हैं, किसानों के प्रोटेस्ट को जो समर्थन करते हैं, वो लोग वहां पर उसका विरोध करें और प्रदर्शन के जरिए आखिर जो वहां प्रधानमंत्री का दौरा है उसको भी जो है राजनीतिक रूप कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है। मैं ये सवाल आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसानों को आप लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी 2022 तक नहीं जाएंगे, 2024 तक नहीं जाएंगे, तो ये राजनीति तो हो रही है ना? क्योंकि 2022 में यूपी का चुनाव है, 5 राज्यों का, 2024 में पूरे देश का राज है। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में हम सबको वोटिंग का अधिकार है। अब यहाँ बैठे हुए मान लिया हम सरकार बदलेगी, अगर नहीं बदलती तो भी हम चलते रहेंगे। नई सरकार बदली तो हमें इस बात का कुछ नहीं है, हमें तो कानून वापसी करा के और एमएसपी पर कानून बनवा के इससे पहले नहीं जाएंगे हम। रही बात ये विदेश की, विदेशों में, इंग्लैंड में, कनाडा में, कई देशों में इस बात का विरोध हुआ है, यहाँ के प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है, यहाँ की सरकार का विरोध हुआ है कि किसान सड़कों पर पड़ा, इस समर्थन में उन्होंने जुलूस निकाले हैं। और आज अगर प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है, अगर घर का मुखिया, घर में लड़ाई हो रही और लोग सड़कों पर पड़े दुखी हैं, तो दूसरे घर में जाकर हम फैसला करने लगे किसी का, या किसी को बताने लगे, क्या बड़ाई करेंगे हम अपनी। लेकिन इससे मैसेज हमारे देश का भी तो अच्छा नहीं जा रहा है ना। अमेरिका में वहां प्रधानमंत्री गए हैं देश नीति पर बात करने, ये भी तो लेकिन वहां हम जो है जाकर जो है अपने प्रधानमंत्री का अपने ही देश के लोगों से विरोध कराए। नहीं, विरोध तो वहां करेंगे क्योंकि वहां भी तो किसान हैं। अब यहाँ के किसानों की परेशानी को देखते हुए दूसरे देश के भी तो किसान विरोध करेंगे, दूसरे देश के। ये ट्रैक्टर ट्रॉली में ये पूरा कैंप बनाया हुआ है, रुकने यहाँ पर अंदर किसान रहते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन का ये बोर्ड लगाया हुआ है, नरेश टिकैत जी का भी बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो भारतीय किसान यूनियन के, महेंद्र सिंह टिकैत,
उनका भी लगा है पोस्टर यहाँ पे, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये मैसेज जो है, ये मैसेज 10 महीने से बराबर घूम रहा है और लोगों को जो है इसको लेकर जागृति भी आती दिख रही है। अब आप लोग जो है, मुझे लग रहा है बॉर्डर पर इतने लोग नहीं होंगे जितने गांव में जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं। मतलब बॉर्डर पर इतने लोग नहीं दिखाई देते, लेकिन पंचायत में कहां से आ जाते हैं इतने एकदम से लोग? लोगों में जागरण हो चुका है। हर आदमी की निगाह यही है बॉर्डर पे ही, हर आदमी की निगाह बॉर्डर पे है। और यहाँ कोई अगर सरकार कुछ चाहेगी ना करना, तो यहाँ तो ये देखे तुम 2 घंटे का काम है। सबके ट्रैक्टर में तेल गला हुआ है, सबके घर में सब तैयार बैठे हैं। और सरकार जब चाहेगी, जब कानून वापसी ले लो, MSP का कानून बना दो, अगर नहीं चाहेगी तो जितना लंबा चलाओगी उतना ही नुकसान सरकार को होना है। हम ये नहीं चाहते कि भाई कोई सरकार कुछ काम करे। अगर सरकार किसान के प्रति, किसान की जमीन छीनना चाह, किसान को कंगाल बनाना चाह, तो कौन बर्दाश्त कर लगा? और किसान नहीं, आजकल मजदूर को देख लो, कंपनियों में तो लड़के निकाले जा रहे। कंपनियों के जो श्रम कानून बना, उसमें कंपनियों के हवाला छोड़ दिया सब मामला। वो ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ले, 14 घंटे ले, सैलरी चाहे जो दे, कोई जबान निकाल रहा है उसे बाहर कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब। हाँ, तो मतलब वे बोल नहीं सकते। और वे ये समझ लो कि ये जो कंपनियों का वो कराया इन्होंने, श्रम कानून बना, ये भी ना वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 110-12 साल लड़ाई लड़ी श्रमिकों ने। और जब जाकर तो ये कानून बना के लाए थे, बनवा था आयु सरकार पर दबाव बन के, और आज फिर उसमें संशोधन कर रहे हैं। इन्होंने 1500-1000 कानून बदल दिए। अब जब कानून एक बना, इसे बदलते नहीं, तो मैं कैसे बदल दिया इन्होंने? चलिए एक एक चीजें और दिखाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीरें फिलहाल क्या क्या आप लोग जो है हमारे सामने है दिखाने के लिए। ये भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ लोग रुक रहे हैं, अंदर लेटने की बैठने की व्यवस्था है। ग्रामपुर बालियान ब्लॉक शाहपुर मुजफ्फरनगर की ओर से ये लगाया हुआ है। अंदर देखिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये कहा जाता है कि किसान आखिर वहाँ रुके कैसे है। देखिए यहाँ पर आपको फ्रिज मिलेगा, आपको कूलर मिलेगा, आपको एक नहीं बल्कि 3-3 कूलर यहाँ एक कैंप में लगे हुए हैं, पंखे भी है और फ्रिज भी रखा हुआ है, खटिया बैठने उठने के लिए, खाने पीने के लिए, राशन यहाँ आप देखिए किस तरह से यहाँ बोरियों में और कट्टों में भरे हुए रखे हुए। यानी कि लोगों के रहने और खाने की कोई दिक्कत यहाँ कतई नहीं दिखाई दे रही है। साफ तौर पर ये एक मैसेज है सरकार के सामने कि जो किसान हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। ये झंडे ये बताते हैं कि किसान यहाँ देश प्रेम की भावना से है। जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि ये खालिस्तानी यहाँ बैठे हैं या फिर दूसरे खराब गलत आरोप यहाँ लगाए जाते हैं, उसको भी ये जो है जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ किस तरह से सर्दी हो, मौसम गर्मी का हो या तमाम मौसम को देखते हुए यहाँ लोग जो है वो जमे हुए हैं। आप ही बताइए, आप थोड़ा आप लोगों को क्या बुरा नहीं लगता क्या जब आप लोगों को खालिस्तानी और इस तरह की चीजें आप लोगों को बताई जाती है कि खालिस्तानी या दूसरे संगठन से, आतंकी संगठन से जोड़ा जाता है? जो तो पढ़ते कहते तो है कि आतंकवादी थोड़ी हम तो किसान भाई अब सबके भाइयों के साथ पढ़े हैं, मिल के पढ़े हैं, मिलजुल के सारी बरादरी। अब देखो आओ बाबा जी के दिलीवर का लंगर देखो, 24 घंटे अपना लंगर चल रहा है यहाँ। हर सुविधा 24 घंटे, किसी चीज की, सोने की, रहने की, कपड़े सहने की। ये बाबा जी का लंगर है। बिल्कुल देखिए लंगर यहाँ लगा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था। अब शाम का जैसे जैसे वक्त होता जा रहा है, रात की तैयारी यहाँ हो रही है। देखिए मशीनें यहाँ खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाई जाती है, सब्जियां बनाई जाती है। लंगर देखिए 10 महीने के बाद, ये बड़ी बात है। यहाँ हजारों लोग हर रोज खाना खाने के लिए आते हैं लंगर में, और यहाँ सब व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। मशीनें भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिन मशीनों को लेकर लगातार चर्चाएं रहती थी कि किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ गए, कहाँ से फंड आता है, कहाँ से पैसा, ये बड़े बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं। बाबा जी जो हैं हम इनको दान देते हैं, ये आगे किसानों को खुआते हैं। अंधा तो इनको बाबा जी की मशीन थोड़ी लगी हुई है, ये किसानों को हक की कमाई है, दान करते हैं ये। अब ये धान पकेगा
ट्रकों को ट्रक दान भर के आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका ये यहाँ देखी जाती है, क्योंकि जब यहाँ लोग रहेंगे उनके खाने पीने रुकने की व्यवस्थाएं कैसे होगी, वो सब व्यवस्थाएं यहाँ जो है वो यहाँ गुरुद्वारा की ओर से तमाम संगठनों की ओर से लोग जो है किसान अपने घरों से जो फसल होती है उस फसल को इकट्ठा कर कर गांव-गांव से लोग यहाँ लेकर आते हैं और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ करते हैं। ये सामने मंच है, मैं मंच भी दिखाना चाहूंगा। सामने मंच पर अभी बयानबाजी जो है मंच पर किस तरह से चल रही है और यहाँ पूरा दिन जो है किसान मजदूर एकता के यहाँ नारे लगते हैं और लोग किसान जो है यहाँ एक जगह इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर जो है अपने जो वक्त है वो वक्तव्य वो यहाँ पर देते हैं। देखिए किसान एकता मोर्चा का आप बोर्ड साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो वक्ता है वो यहाँ बयान दे रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। साफ तौर पर देखिए तिरंगे के फोटो वीडियो और ये जो टेंट है बरसात में बचने की व्यवस्थाएं, यानी कि 10 महीने के बाद ये जो व्यवस्थाएं दिखाने का मकसद है हमारा वो यही है कि 10 महीने के बाद भी आज भी वो चीजें बरकरार है जो पहले दिन थी। जो आरोप लग रहे थे कि जो है कुछ दिन बाद में ये जो यहाँ आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, खालिस्तानियों का आंदोलन है या फिर दूसरे जो आतंकियों संगठनों से इनको जोड़ा गया है, विपक्षियों का आरोप भी लगा है। एक चीज और बताइए, कितने विपक्षियों के आपके ऊपर आरोप लगते आए हैं? तो आप लोग तो यहाँ इतने समय से है, तो कौन विपक्ष का यहाँ पे जो भूमिका दिख रही है जो यहाँ पे फंड देता है? डटे रहे, नंबर बार जाते हैं ना, कभी घर का एक मेंबर चला गया, दूसरा आ गया, महीना लगा गया। नहीं, विपक्ष मतलब राजनीतिक जो आरोप लगते हैं कि दूसरे राजनीति के लोग यहाँ पे लोग चलता ही रहता है, करता ही है सब, आरोप लगते रहते हैं, कोई किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो जो इनके ऊपर लग रहे हैं, अब आदत सी पक गई है, क्योंकि आदत अब बन गई है इन लोगों की कि कैसे जो है यहाँ कैसे आरोप लग रहे हैं, इनसे कोई अब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर 26 तारीख को नवंबर को 10 महीने पूरे हो रहे हैं और उससे पहले जो लोगों के अंदर जो पहले दिन जोश था वो जोश आज भी बरकरार है और सरकार से आर पार की लड़ाई की बात यहाँ की जा रही है। 2022 की बात कर ले या 2024 की बात कर ले या जो अगली कोई सरकार आने जा रही है, अगर वो भी नहीं मानते तो उनसे भी इनकी लड़ाई इसी तरह से बरकरार रहने वाली है। सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 8 दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन।